नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक के बारे में बताया था। तो हीट एग्जॉशन एक हीट स्ट्रोक के पहले के सिम्टम होते हैं, एक पहले की स्टेज होती है। लेकिन जो हीट स्ट्रोक होता है वो एक एडवांस स्टेज होती है लू लगने की या हीट स्ट्रोक की। तो मैं अपने इस वीडियो में आपको हीट स्ट्रोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। वीडियो को जारी रखने से पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन या जो भी ये डिस्कशन है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, ये कोई चिकित्सीय सलाह नहीं है। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं हीट स्ट्रोक। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मी के मौसम में, उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में हीट वेव बहुत तेज चलती है और इस समय वातावरण का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा होता है और यूजली ये टेम्परेचर 45 डिग्री या उससे ज़्यादा भी पहुंच सकता है कुछ एरिया में। तो जो भी टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा होता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, हमारी बॉडी इसको टॉलरेट नहीं कर पाती है। तो आइए अब ये जानते हैं कि हीट स्ट्रोक के क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो अगर हम हीट स्ट्रोक के सिम्टम के बारे में बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति सन के एक्सपोजर में है बहुत लंबे समय तक, यूजली दोपहर के टाइम में, तो इसको हीट स्ट्रोक हो सकता है। क्या लक्षण होते हैं? पेशेंट को बहुत ही अधिक टेम्परेचर हो जाता है, मतलब उसका शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक हीट स्ट्रोक का सिम्टम है। इसके अलावा उसकी स्किन रेड हो जाती है, ड्राई हो जाती है, पसीना निकलना बंद हो जाता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और पेशेंट इसके बाद अगर उसका सही समय पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है, पेशेंट को अल्टर्ड सेंसोरियम हो जाता है और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो ये सारे हीट स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसकी स्किन रेड हो जाएगी, पसीना निकलना बंद हो जाएगा, पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा और अगर इलाज ना किया जाए तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा या कोमा में चला जाएगा। तो ये सारे हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं जिनको कि सही समय पर पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको सही समय पर पहचान लेंगे तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और पेशेंट की जान बच जाएगी। और अगर इसका सही समय पे पहचान नहीं हो पाई और पेशेंट को सही समय पर अगर हम हॉस्पिटलाइज नहीं कर पाए तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसीलिए हीट स्ट्रोक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब ये जानते हैं कि हीट स्ट्रोक से कैसे बचें, इसका बचाव कैसे करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गर्मी के टाइम में दोपहर में 11 बजे से लेकर और 4 बजे तक हमें सन के एक्सपोजर से बचना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम धूप में तभी जाएं या बाहर तभी निकलें जब हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अदरवाइज हमें अपने काम को पोस्टपोन करना चाहिए। इसके अलावा अगर हमें जाना ही है तो हमें लूज कपड़े पहनने हैं, कॉटन के कपड़े पहने हैं ताकि प्रॉपर पसीने का निष्कासन हो सके और एयर का वेंटिलेशन हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा, इसके अलावा रेगुलर इंटरवल पे पानी पीते रहे, मतलब अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। हर आधे घंटे 1 घंटे में 1 या 2 ग्लास पानी पीते रहें और साथ में हमें कुछ नींबू पानी, शिकंजी या फिर आम का पना या कोई जूस, इसको भी लेते रहें ताकि जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमारे अंदर होता है पसीना निकलने से, उसका रिप्लेनिश होता रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी होती हैं, जैसे कि गर्मियों के समय में अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करना होता है। अल्कोहल को अवॉइड करना होता है। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी या कैफीन वाली चीज़ें हैं, जो कैफीन की ड्रिंक्स होती हैं, कोला की ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनको भी हमें अवॉइड करना होता है। यूजली ये क्या करती हैं कि हमारी बॉडी से पानी को निकालती हैं, डायरोसिस करती हैं, तो ये डिहाइड्रेशन को बढ़ाती हैं। तो दोपहर में या हीट के टाइम या गर्मियों के टाइम हमें अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक्स जो कोला वाली होती है उनका प्रयोग नहीं करना है और चाय या कॉफ़ी इनका प्रयोग भी कम से कम करना है, क्योंकि ये सारी डिहाइड्रेट करते हैं बॉडी को। तो ये सब हमारे बचाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं पहनने होते हैं, बहुत ही जो सिंथेटिक कपड़े हैं वो नहीं पहनने होते हैं। यूजली टाई का प्रयोग ना करें या कम से कम करें और प्रॉपर हाइड्रेशन लें। एक बार अगर आपने हीट स्ट्रोक के सिम्टम को पहचान लिया तो आइए अब ये जानते हैं कि उससे कैसे बचाव करें या उसका ट्रीटमेंट करें। तो अगर कोई भी पेशेंट है जिसको ये हीट स्ट्रोक के लक्षण है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है 40 डिग्री से ज़्यादा या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, स्किन उसकी बिल्कुल रेड हो रही है, ड्राई हो रही है, पसीना नहीं निकल रहा है, पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम में है, कन्फ्यूज है या कोमा में है, तो ऐसे पेशेंट को दिस इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी। सबसे पहले पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज करना होता है
और उसको गीले कपड़े से या ठंडे कपड़े से उसको या आइस पैक से उसको कवर करना होता है। इसके अलावा उसको कोल्ड सलाइन का ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं जो कि डॉक्टर्स करते हैं और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा हमें कुछ पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराने होते हैं, जैसे कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीट ब्लड काउंट, ताकि हमें ये पता लगे कि पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है। हीट स्ट्रोक का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हमारे ऑर्गन पे पड़ता है उसमें किडनी, ब्रेन, लंग्स और लीवर, ये 4 ऑर्गन हमारी बॉडी के ऐसे होते हैं जो हीट स्ट्रोक से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। किडनी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, ब्रेन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इन सबको बचाव के लिए हमें हीट स्ट्रोक से बचना है और इस बचाव ही इसका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। तो ये मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई, ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।